जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। प्रकीर्णन स्कैटरिंग वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो वायुमंडल में धूल कण बहुत उपस्थित हैं जिनके कारण प्रकाश का क्षय हो जाता है, यानी कमी आ जाती है, तो जिसके कारण यहाँ प्रकीर्णन की घटना होती है। रैले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो आप ये लाइन याद रखिए कि जिस भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि देखिए जैसे जैसे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में देखिए कि बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस क्रम में जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता है उसे प्रकीर्णन का मान घटता चला जाता है। यही कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और इसीलिए खतरे में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें देखते हैं। खतरे में लाल रंग का उपयोग करना, और उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण ही उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। समुद्र का जल भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। चौथा एग्जाम्पल, आसमान एवं पानी का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के ही कारण। बादल का रंग जो नीला दिखाई देने का कारण होता है वो प्रकीर्णन ही है। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर यह काला दिखाई देता है, यह प्रकीर्णन के ही कारण होता है। तो ये सभी प्रकीर्णन के ही एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें याद रखिए। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। बै आ नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी प्रकार जब वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उनका भी सेम यही क्रम होता है, इसी क्रम में वो भी विभक्त होती हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही है, और इसका जबकि सहायक कारण परावर्तन और अपवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें बैगनी रंग का जो है वो विक्षेपण बहुत कम हुआ है, जबकि लाल का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप याद रखिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे अधिक कोण बनाता है। तो लाल रंग का सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी का। और यहाँ देखिए लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, तो इसी क्रम में जैसे यहाँ तीर बना हुआ है, इसी क्रम में आप याद रखिए कि लैम्डा का मान बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक कम होते हैं। तो बैगनी का मान सबसे कम, और इसी तरह इसी क्रम में लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसी क्रम में बढ़ता जाएगा। तो आप इसको इसी क्रम में याद रखिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।